हेलो फ्रेंड। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 पीई में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रनिंग, और इसमें हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने मिडल रनिंग इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी, उसकी स्किल और क्या करना है उसके बारे में। आज हम लोग रिले रेस के बारे में जानकारी देने वाले हैं और चैप्टर पूरा भी हो जाएगा। इसके बाद आपको एमसीक्यूज़ के आंसर भी करवा दिए जाएंगे जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। रिले रेस को टप्पा दौड़ ऐसा भी बोलते हैं। सामान्यतः जो 400 मीटर का ट्रैक बनाया जाता है उसी ट्रैक पर रिले दौड़ की जाती है। इसमें दो इवेंट है, 4x100 और 4x400 मीटर। यहाँ पर हम लोग 4x100 मीटर रिले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें ये इवेंट में 4 प्लेयर यानी कि 4 प्लेयर होते हैं और हर एक को 100 मीटर दौड़ना होता है। 100 मीटर दौड़ने के बाद वो बैटन एक्सचेंज जोन होता है, उसमें आपको बैटन चेंज करना होता है, अपने ही प्लेयर को देना होता है। तो एक पाइप का टुकड़ा आता है 1 फीट का और वेट भी बहुत कम होता है, वो अपने हाथ में लेके दौड़ना होता है और अपने ही प्लेयर को 100 मीटर दौड़ने के बाद दे देना है। वो 100 मीटर दौड़ेगा, वो तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा। ऐसे 400 मीटर की रेस पूरी होती है। उसको बोलते हैं टप्पा दौड़ या रिले रेस। अब टप्पा कैसा होता है, तो लकड़े का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम के पाइप का टुकड़ा भी हो सकता है, लेकिन 28 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, यानी कि 1 फीट के बराबर, और 1.2 सेंटीमीटर से 1.3 सेंटीमीटर इसका सर्कमफेरेंस है, और 50 ग्राम इसका वेट है। अब स्किल, रिले रेस की स्किल कौन कौन सी है उसके बारे में बताइए। तो साथ साथ में आप टेक्स्ट बुक रखोगे तो टेक्स्ट बुक के ज़रिए आपको ये पता भी चला जाएगा। तो रिले रेस में भी स्किल में स्टार्ट आता है, बैटन एक्सचेंज आता है और फिनिश आता है। ये मेनली 3 स्किल है। सबसे पहले स्टार्ट। तो कोई भी प्लेयर ट्रैक पर अपनी गली के सामने खड़ा रहता है। उसको ऑर्डर मिलने के बाद जो स्टार्टिंग लाइन है उसके पीछे वो अपना प्रस्थान लेता है। प्रस्थान में कंपलसरी क्राउड स्टार्ट, यानी कि 2 हाथ और 2 पैर ज़मीन पे टच होने चाहिए, ऐसे उनको प्रस्थान लेना है। और प्रस्थान के 3 इनके अलग अलग टाइप बताए हैं, जिसमें शॉर्ट क्राउच, मिडल क्राउच एंड लॉन्ग क्राउच। तो अपनी हाइट के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रस्थान जहाँ ले रहे हैं वहीं पर आपके एक हाथ में बैटन भी रहेगा। बैटन यानी कि टप्पा, और वो बैटन या और अपनी उंगलियां वो स्टार्टिंग लाइन से आगे नहीं जानी चाहिए। यानी कि आप जहाँ पर जगह पे ऑन योर मार्क्स का ऑर्डर मिलता है तो अपनी लेन के पीछे आप प्रस्थान लेते हैं और 40 से 50 सेंटीमीटर थोड़े दूर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट लेग रखते हैं। इसके बाद आप अपना लेफ़्ट हैंड हो, राइट हैंड हो, कोई भी हैंड में आप बैटन रख सकते हैं और अपना पाम, हथेलियाँ जो है वो उल्टी रखनी है, यानी कि उंगली और थंब से वी आकार बनना चाहिए। और वी आकार बनने के बाद वो स्टार्टिंग लाइन से पीछे बिल्कुल करीब अपना दोनों हाथ
रखना है। एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेग आगे होगा और सेकंड लेग पीछे होगा। और जैसे ही आपको आगे का ऑर्डर मिलता है सेट, तो सेट में अपनी बॉडी को ऊपर करना है और बिल्कुल कॉन्शियस रहना है, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्डर आपको गो को मिलने वाला है। जैसे गो का ऑर्डर मिलता है तो तुरंत आपको दौड़ने की शुरुआत कर देनी है। सेकंड स्किल है बेटन एक्सचेंज। कहाँ बेटन एक्सचेंज करना है, कैसे करना है, इनकी कौन कौन सी स्किल है, उसके बारे में भी हम यहाँ जान रहे हैं। तो बेटन एक्सचेंज करने के लिए कोई भी रनर है तो वो रनर दौड़ने के बाद दूसरे नंबर वाले जो खिलाड़ी आगे खड़ा है, उसी खिलाड़ी को अपने हाथों से उनके हाथों हाथ वो टप्पा यानी कि बेटन देता है। वो टप्पा बदलने की जगह 20 मीटर की होती है, यानी कि 100 मीटर पूरा होता है और उसके बाद 20 मीटर तक वो बदल सकता है। तो 20 मीटर का जो जोन होता है उसको बेटन एक्सचेंज जोन बोलते हैं। बेटन एक्सचेंज जोन में जाके वो कैसे देता है, तो उनके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड है, जिसको बोलते हैं विजुअल मेथड। पहले जो बताया विजुअल मेथड डायरेक्ट, यानी कि जो रनर है वो बेटन लेके अपनी नज़रों के सामने ही वो दूसरे को देता है, यानी कि पीछे मुड़कर देखता है और वो बेटन हासिल कर लेता है। उसको प्रत्यक्ष पद्धति बोलते हैं। तो उसमें आप पीछे देखते हैं तो आपकी स्पीड में थोड़ी रुकावट आ सकती है, स्पीड कम हो सकती है। इसीलिए अपने को जैसा अच्छा लगे वैसे आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट आपका विजुअल मेथड जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, दूसरा है परोक्ष पद्धति यानी नॉन विजुअल मेथड, ब्लाइंड मेथड जिसको बोलते हैं। नॉन विजुअल मेथड में हम लोग देखते हैं कि जो दौड़ने वाला होता है वो टप्पा लेके दौड़ता है, लेकिन जिसको देना है वो रनर पीछे मुड़ के नहीं देखता है, सिर्फ अपना हाथ पीछे करता है और उसके हाथ में बेटन रख दिया जाता है। उसको बोलते हैं नॉन विजुअल मेथड, यानी कि ब्लाइंड मेथड या परोक्ष मेथड कहा जाता है। उसमें भी कैसे रखना है, तो दो तीन टाइप से आप उनके हाथ में रख सकते हैं। फर्स्ट है कप शेप मेथड। कप शेप मेथड में क्या करते हैं कि जो भी बेटन लेने वाला प्लेयर है वो अपने कमर पर या कमर के पास में अपना हाथ ऐसे रखता है कि उनकी हथेली स्काई आकाश की तरफ रहती है और उसका थंब आगे की तरफ रहता है। और एक प्याला जो होता है उसको मिट्टी का कोड़िया भी बोलते हैं, वो जैसा एक शेप बनता है और टप्पो जो दे रहा है वो व्यक्ति उसमें टप्पा रख देता है, तो उसको बोलते हैं कप शेप मेथड। सेकंड मेथड उसका है, उसमें आता है कि द अप स्विंग मेथड, यानी कि पाम जो है, हथेली जो है वो ज़मीन की तरफ रहेगी। उसमें क्या होता है कि प्लेयर जो होता है, रनर जो होता है, अपना राइट हैंड जो है वो पीछे की तरफ लंबा कर रहा है और उसकी हथेली वो भी ज़मीन की तरफ रहेगी और उसका थंब बाहर की तरफ रहेगा और उंगलियां सीधी रहेगी। उसका थंब और उंगली से उल्टा वी आकार जैसा बन रहा है, उल्टा वी आकार। और जो प्लेयर टप्पा लेके आ रहा है वो उंगली और अंगूठे के बीच में वो टप्पा रख देता है। उसको बोलते हैं द अप स्विंग मेथड। और थर्ड मेथड उसमें आती है द पाम हिल
स्काईवर्ड मेथड, जिसमें जो प्लेयर टप्पा ले रहा है वो उसका राइट हैंड पीछे की तरह लंबा कर रहा है और उनकी हथेली जो है, पाम है, वो स्काई आकाश की तरफ रहती है और उंगलियां पूरा सीधा रहता है और उसका थंब खुला रहता है, शरीर की ओर रहता है और वो देने वाला टप्पा उसकी हथेली में रख देता है। तो ऐसे 3 मेथड इनमें बताई गई है। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि थर्ड, सेकंड नंबर का प्लेयर हो, वो दौड़ते हुए टप्पा लेके थर्ड को देगा, थर्ड वाला फोर्थ को देगा और धीरे 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 वो 10 मीटर, देखना 10 मीटर है, साथ साथ में दौड़ेगा, यानी कि अपना 100 मीटर पूरा हो जाता है तो 100 मीटर से 10 मीटर साथ साथ में दौड़ के उसको चेंज करना होता है, नहीं कि अपने 100 मीटर पूरा हो गया तो भाई रुक जाना है। तो उसको बोलते हैं बेटन एक्सचेंज जोन में बेटन चेंज करना। थर्ड स्किल है इसकी फिनिश। फिनिश में हम लोग देखते हैं कि फोर्थ नंबर का जो प्लेयर है वो बेटन हाथ में लेके फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेता है, तब उनकी रिले रेस पूरी होती है। अब रिले रेस के कुछ रूल्स भी है, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान से सुन लो। फिनिश के बाद जो पॉइंट्स दिए हैं वो पॉइंट को ध्यान से देखो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी प्लेयर अपना प्रस्थान लेता है तो उसके हाथ में रहा हुआ जो बेटन है वो स्टार्टिंग लाइन से आगे नहीं निकल जाना चाहिए या टच भी नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। सेकंड पॉइंट है आपका शूज, या ज़्यादातर प्लेयर स्पाइक्स का यूज़ करते हैं, ये रनिंग के शूज आते हैं, वो ऊपर नहीं रहना चाहिए। जो स्टार्टिंग ब्लॉक लगाते हैं धक्का देने के लिए एक स्टैंड जैसा आता है, वो स्टैंड के पीछे अपना पैर रखते हैं, एक मजबूत पैर आगे और दूसरा पैर पीछे, लेकिन पैर को हवा में ऊपर नहीं रखना है, वो ज़मीन को टच होते रहने चाहिए। थर्ड पॉइंट, क्लेपर का पिस्तौल का जैसे ही आपको आवाज़ सुनाई देती है, ऑन योर मार्क सेट, और सेट के बाद गो शब्द नहीं बोलते हैं लेकिन क्लैपर की आवाज़ आती है, पिस्तौल की आवाज़ आती है, तो रनिंग शुरू करना है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में हम लोग देखते हैं कि अपने को जो ट्रैक मिला हुआ है, वो ट्रैक में जो लाइन मिली हुई है उसी लाइन में ही अपने को दौड़ना है, नहीं कि दूसरे की लाइन में। और वो ड्रॉ होता है, ड्रॉ के जरिए हमको लेन मिलती है। फिर जो बेटन है वो रिले रेस में हाथ में लेके दौड़ना होता है, बेटन छोड़ के नहीं, इसीलिए अपने हाथ में वो पाइप का टुकड़ा होता है वो लेकर ही दौड़ना होता है। 6, बेटन एक्सचेंज का जोन बनाया जाता है, उसी जोन में ही आपको बेटन एक्सचेंज करना है, नहीं कि 50 मीटर दौड़ने से कोई फास्टेस्ट खिलाड़ी हो तो आपके सामने आ जाएगा और वो बेटन ले लेगा, ऐसा नहीं है। जो 20 मीटर का एरिया दिया जाता है उसमें ही आपको बेटन एक्सचेंज करना होता है। नंबर 7 नंबर के पॉइंट में भी आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्लेयर के हाथ में से यदि बेटन गिर जाता है तो उसको रोक के भी वो बेटन उठाना पड़ता है और उठाने के बाद वो दौड़ सकता है, लेकिन किसी दूसरा प्लेयर उसको आके बेटन हाथ में देगा ऐसा नहीं हो सकता है। नंबर 8, 4x100 मीटर रिले रेस में जो जितना भी डिस्टेंस हो वो अपनी गली में, अपने लेन में रह के ही पूरा करना है। चारों प्लेयर को एक ही गली में, अपनी गली में ही रह के पूरा करना होता है, दूसरे की गली में जाना नहीं है। और पॉइंट नंबर 9, जो भी प्लेयर हो वो स्पर्धा में अपने मुताबिक चारों प्लेयर के
जो क्रम है वो तय कर सकते हैं। किसी को फर्स्ट नंबर दौड़ना है, किसी को वो बोलता है कि मैं थर्ड नंबर पे रहूँगा, थर्ड से फोर्थ का डिस्टेंस पूरा करूँगा। कोई फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट हो वो थर्ड प्लेस पर रहना चाहिए। थर्ड से लेके फिनिश लाइन तक का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और फर्स्ट वाला सबसे फास्ट होना चाहिए। जो चारों चार प्लेयर आपके बेस्ट है तो आप स्पर्धा में नंबर ला सकते हैं। लेकिन प्लेयर का क्रम कैसे रखना है वो चारों प्लेयर मिलके डिसाइड कर सकते हैं कि मैं फर्स्ट दौड़ूंगा या थर्ड दौड़ूंगा या सेकंड दौड़ूंगा, वो अपने आप तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 8 रनिंग पूरा हुआ। अब आपका MCQ आंसर है, मैं अभी ही करवा देता हूँ। इसमें 5 MCQ दिए हुए हैं, लेकिन पाँचों MCQs को नोट में लिखने के बाद जो एक्स्ट्रा MCQs आएंगे उसको हम लोग बाद में आपको व्हाट्सएप के ज़रिए लिखा देंगे। तो MCQ नंबर 1, विच डिस्टेंस ऑफ रनिंग इंक्लूडेड इन मिडल डिस्टेंस रनिंग। तो आप लोगों ने स्टार्ट में ही वो पहला पढ़ा 800 मीटर। 800 मीटर और 1500 मीटर होता है। यहाँ पर 800 मीटर आपके विकल्प में दिए हुए डी, तो पहले में आएगा डी। सेकंड, विच टाइप ऑफ स्टार्ट इज यूज्ड इन 1500 मीटर रन। तो हम लोगों ने बताया था कि मिडल डिस्टेंस रनिंग में स्टैंडिंग स्टार्ट लेना होता है, क्राउच स्टार्ट नहीं, स्टैंडिंग स्टार्ट, इसलिए आएगा ए। बरोबर याद रखना, ए। थर्ड, हाउ आर द स्टार्टिंग स्ट्राइड इन मिडल डिस्टेंस रनिंग। तो मिडल डिस्टेंस रनिंग में शुरुआत में कैसे कदम होते हैं, तो शॉर्ट कदम। आप डायरेक्टली लंबे लंबे कदम नहीं ले सकते हैं, शुरुआत में शॉर्ट होते हैं, तो बी आएगा, बी फॉर बॉम्बे। फोर्थ, व्हाट इज़ द मिनिमम वेट ऑफ बैटन। तो 50 ग्राम। अभी मैंने बताया था, ज़्यादा वेट नहीं होता है, एकदम हल्का सा होता है, एल्यूमिनियम के पाइप जैसा होता है, तो 50 ग्राम का वेट होता है। और फिफ्थ, विच स्टार्ट शुड बी टेकन बाय द फर्स्ट रनर इन रिले रेस। तो क्राउच स्टार्ट, फर्स्ट प्लेयर जो होता है उसको क्राउच स्टार्ट लेना ज़रूरी होता है, तो इसमें भी आएगा बी फॉर बॉम्बे। थैंक यू दोस्तों, आज ये चैप्टर हमारा ओवर होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग नए चैप्टर की ओर जाएंगे, गेम्स रिलेटेड चैप्टर ले लेंगे अब। ओके, थैंक यू।